दिन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एडिटोरिया 7500 जीके जीएस को लेकर। तो यह वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है जिसमें 7500 है और टोटल 150 सेट हैं और हम लोग बारी बारी से सेट बाई सेट कर रहे हैं। आज सेट नंबर 4 होगा। प्रैक्टिस सेट 4 है एडिटोरिया का 7500 का। ऑलरेडी 1 2 3 1 2 3 प्रैक्टिस सेट जो इसके हैं वह अपलोड है। टोटल 50 MCQ फॉर्मेट में वस्तुनिष्ठ है। तमाम NCERT रिलेटेड या सारे सब्जेक्ट का एक मिक्स कम्बिनेशन है और जो भी तमाम एग्ज़ाम होगा जहाँ भी जीके जीएस पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण है। और इसका हम लोग विस्तृत रूप से सारे सेट्स को देखेंगे बारी बारी से। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर, लेकिन उससे पहले अगर हमारे वीडियो पे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपने इस एडिटोरिया 7500 के सिलेबस को पूरा कर सकें। साथ में आप लाइक, कमेंट और तमाम स्टडी चैनल या अपने दोस्तों को शेयर कर दें इस वीडियो का लिंक। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सअप चैनल या फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए चलेंगे बिना देर के हुए। देख सकते हैं एडिटोरिया 7500 जीके जीएस एडिटोरिया पब्लिकेशंस का है। आप इस बुक को मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, अवेलेबल है। तो चलिए चलेंगे सीधा क्वेश्चन पे। आइए, वेलकम है हमारे पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो प्रैक्टिस सेट नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 4 है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त कर लिया। तुंगभद्रा नदी में क्या किया? डूबकर अपने परम योग का मोक्ष की प्राप्ति कर लिया और चालुक्य शासक था। तो वह कौन चालुक्य शासक था? तो सोमेश्वर प्रथम था। पहला का ही पहला आंसर है। और सोमेश्वर प्रथम एक प्रतापी शासक था चालुक्य वंश का। दूसरा प्रश्न, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिर के बारे में पूछ रहा है और उनकी प्रमुख विशेषता, मंडप, शिखर, विमान या गौपुरम। तो वो विमान था उस समय, उसका जो प्रमुख विशेषता क्या था? विमान। तो 2 का C इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन को देखें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षुक ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? 200, याद रखिए 200, यहाँ पर 200 ग्रंथों की रचना किया था। तो वह अतीश दीपंकर ने किया था। अतीश दीपंकर, उन्होंने 200 ग्रंथों की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जो भी है उसको मैच करना है। यहाँ पे क्या करना है? तो मिलाइए, ठीक है। हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको मैच करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैच करते हैं। तो बीजापुर के जो सरदार अफजल खां की हत्या हुई थी तो 1670 में हुआ था। पहला का C हो जाएगा। और शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाहजदा खां पर हमला हुआ था, यह कब हुआ था? तो ये 1663 में हुआ था। और तीसरा है, सूरत की पहली लूट जो हुई थी, 64 में, 1664 में। और सूरत की दूसरी लूट, पहली लूट ही कह दिया, हाँ गलती हो गया, सॉरी। फिर से इसको देखते हैं। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या जो हुआ था कब हुआ था? ये हो गया था 1659 में हुआ था, ये गलत हम बोल दिए थे। और शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला जो हुआ था ये भी हुआ था 1663 में, ठीक है। एंड सूरत की पहली लूट हुई थी, ये हुआ था 1664 में। दूसरी लूट 1670 में हुई थी। तो अब ये सही है हमारा और C इज द करेक्ट हो जाएगा। मिल गया, अब हमारा मिल चुका है। तो 4 का मेरा C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर। दोहरे गुंबज वाला पहला मकबरा कौन है? दोहरे गुंबज वाला पहला मकबरा कौन सा हो जाएगा? तो यह होगा हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ क्या है? मजलिस ए खलवत का अर्थ दिल्ली सल्तनत में क्या है? तो सदर उस सुदूर है, उसमें शामिल नहीं था, सॉरी। तद मजलिस खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो सदर उस सुदूर जो था यह शामिल नहीं था। बाकी में अजीर ए मुमलिक, वजीर और दीवान ईसा ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 7 नंबर। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में है? अध्याय और खंड, चरक जो संहिता है कितने? 120 अध्याय है और 8 खंड हो जाएगा। 7 का A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8 नंबर है। भील सेवा मंडल की स्थापना हुआ था। भील सेवा मंडल बहुत VVI क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। भील मेला जो है ना, भील सेवा मंडल है, BK ठक्कर के द्वारा यह किया गया था, भील सेवा मंडल की स्थापना। चलिए आइए 9 नंबर प्रश्न पे आइए।
9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन में विचार कीजिए। पहला कथन क्या है 9 में, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन था। यह पूछा है जो 1857 समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम जो थे पामस्टन थे क्या नहीं। तो इसका जो हो जाएगा बिल्कुल यह सही है, पामस्टन ही थे। दूसरा है 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो 56 से 62 तक कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, ये भी सही है। तीसरा है 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल थे, ये भी सही है। तीनों हमारा सही है, तीनों कथन हमारा सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था। तो सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक को लिखने वाले कौन थे बताइए। तो ये थे मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है कथन किसका है। तो गांधी जी का है, गांधी जी, सी इज द करेक्ट हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किया था। तो वो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसके द्वारा हुआ था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 था उस समय जो दंगा हुआ था उस समय व्यापक स्तर में पूछा गया था, या संयुक्त प्रांत में व्यापक स्तर पर था पहुंचा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। हिंद स्वराज लिखा गया था 1909 में, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक है। बहुत सारी उनकी पुस्तक, इंडियन ओपिनियन भी है, स्टोरी ऑफ सत्याग्रह भी है, यंग इंडिया भी है, नवजीवन, ये सब पत्रिका है, समाचार पत्र वगैरह है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई थी। तो याद रखिएगा इंडियन पीनल कोड 1860 में अधिनियमित हुई थी। इसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। इसका मसौदा तैयार किया गया 1860 में, उसमें आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये थे मैकाले, ये दंड संहिता वाले में कौन थे। तो मैकाले जी थे, डी इज द करेक्ट आंसर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 16, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया था। अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति में ही निहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में उल्लेखित कहाँ किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में उल्लेख जो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो जाएगी 18, शुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों की गई थी। जो शुंगलू समिति थी उसकी नियुक्ति पीएम किए थे, और वो भी क्यों किया गया था ये पूछा गया है। तो राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए किया गया था संगुल समिति। तो संगुल याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल में भ्रष्टाचार के आरोपों के छानबीन के लिए था शुंगलू समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19, एक साधारण विधेयक पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। तो बिना पारित किए भी मतदान कर लेगा, और कितने माह तक रख सकता है। तो 6 महीना तक उसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर होगा 20, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है। तो यह आपके किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है अभियोजित जनहित याचिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 243 का डी में, 243 के डी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ। जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का उसमें बहुत सारे चट्टान पाए जाते हैं, उसमें कौन से जो चट्टान है जिसका जो निर्माण ऊष्मा और अधिक दाब के कारण से हुआ है। तो ये आपको हो जाएगा आंतरिक चट्टान का निर्माण ऊष्मा और अधिक दाब के कारण हुई है, 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में कौन से महीने में वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के कारण माना जाता है। लौटती हुई मानसून, वापसी मानसून के लिए कौन सा महीना है जो जाना जाता है। तो यह होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में जाना गया है। लौटती हुई मानसून अक्टूबर नवंबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। 24 नंबर में। तो ये पीर पंजाल है जो लघु हिमालय में
अवस्थित है, लघु हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर। आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग होता है, आम्रवर्षा एक शब्द जिसका उपयोग होता है डैश के लिए किया जाता है। आम्रवर्षा जानवे करते हैं मानसूनी पूर्व मानसून, मानसून पूर्व वर्षा के लिए, मानसून पूर्व वर्षा के लिए आम्रवर्षा शब्द एक प्रयोग की जाती है। 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। कौन सा एक आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधियों में पूरा कर लेता है? परिभ्रमण भी और परिक्रमण दोनों समान अवधियों में एक पूरा कर लिया जाता है, तो वह चंद्रमा है जो समान रूप से यह कर लेता है। 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाइएगा तो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगी? तो यह हो जाएगा मेडाल अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न होगी, याद रखिएगा, मेडाल अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? सबसे अधिक आवृत्ति आपके गामा में होता है, गामा में, याद रखेंगे, गामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से किन किरणों में इंद्रधनुष का निर्माण होता है? किन किरणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? किन किरणों से इंद्रधनुष का निर्माण होगा? तो अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन से, याद रखेंगे, तीनों से होता है। अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, ये तीनों से इंद्रधनुष का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाए 30 नंबर क्वेश्चन पाए, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाइएगा, उसके निर्माण में आमतौर पर किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर का प्रयोग किया जाता है, केवलर का, तो यहाँ पर केवलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 31 नंबर है, प्रति ऊर्ध्वपातन क्या है? प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रति ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया है वह आपको गैस ठोस में परिवर्तित होता है। गैस जो है प्रति ऊर्ध्वपातन, पहले ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से गैस और प्रति ऊर्ध्वपातन होता है गैस से ठोस, उल्टा सीधा सीधी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो जाएगी यहाँ पे 32 नंबर। डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए होता है। जो देखते होंगे शराबी चालक है उसके मुंह में लगा दिया जाता है वो मशीन, तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन का, वहाँ नहीं, सॉरी से तरल नाइट्रोजन नहीं होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यहाँ पर किसका होगा? ये प्रयोग किया जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 33 नंबर। ब्रुसोलिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो ब्रुसोलिस नामक जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? तो ये आपके जीवाणु के कारण होता है। ब्रुसोलिस नामक जीवाणु किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34 क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है सो पूछा गया है। तो ये कितना ग्राम है? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। कितना ग्राम मैग्नीशियम? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 35 नंबर, देखते हैं, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से उत्पादन कर सकता है। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? तो सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए यह कार्य करता है? तो वो किसका उत्पादन हो जाएगा? तो ह्यूमरस का उत्पादन करने के लिए यहाँ पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो जाएगी 36 नंबर क्वेश्चन है क्या? अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है ये आपके भोजन रसधनी में होता है, भोजन रसधनी में यहाँ पर किया होता जाता है। 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन का भूमिका महत्वपूर्ण है? तो किस हार्मोन की भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण है जल के पुनः अवशोषण में? तो ये हो जाएगा वैसोएस्पिरिन का यहाँ पर मुख्य कार्य ज़्यादातर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? 38 में पूछा गया। तो सिर्फ 2 धमनियाँ पाई जाती है, 2 धमनियाँ गर्भनाल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39 पाते हैं हम लोग। एडिटोरियल पब्लिकेशन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कीजिए सभी लोग, सभी मित्र हमारे, प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हो जाएगा। 39 में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है पूछा गया, नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा का? तो पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना, यहाँ पर ये कार्य ये नहीं हो जाएगा। बाकी ये सब हैं तीनों, रक्त दाब का नियंत्रण, हृदय धड़कन का नियंत्रण, उपापचय का नियंत्रण, ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है। तो 39 के डी हो जाएगा नहीं। 40 नंबर पर आते हैं, ओंटोवेन ग्यूरी के 17वीं शताब्दी में किस आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध है? तो ओंटोवेन ग्यूरी जो थे 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? तो वायु पंप के लिए वह बहुत प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41, अल्प अवधि में भूमि
भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहेंगे। अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहेंगे, सो पूछा गया है। तो यह क्या कहेंगे, इसको बता दीजिए। तो आभासी लगान कहेंगे, आभासी लगान। 41 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किस सम्मेलन की देन है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF है वह कौन से सम्मेलन से बना था, तो वह बेटन वुड्स सम्मेलन, बेटन वुड्स से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 43, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक पक्ष चिपको आंदोलन के रूप में, तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को रूप में व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44, लानोज और कंपोज किस बायोम के अंतर्गत आएंगे। लानोज और कंपोज किस बायोम के अंतर्गत आएंगे, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आएंगे, लानोज और कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 45 की बात करते हैं। कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम, कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण जो होता है टैगा जो है टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 46, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है। मोटो पूछा है G20 का 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। बहुत भी है क्वेश्चन, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य G20 का 18वें सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे 47 नंबर, तो मानव विकास सूचकांक HDI निम्न में से कौन सा एक आयाम नहीं था। HDI का जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसमें एक नहीं होगा, तो एक कौन नहीं होगा, तो एक इसमें से कौन नहीं है। देखिए लंबा और स्वस्थ जीवन शैली ये होगा, ज्ञान अर्जन की क्षमता भी होगा, अच्छा जीवन स्तर का भी क्षमता होगा, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुँचित योग्यता ये नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 47 का D HDI से संबंधित नहीं है, बाकी 3 वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP गहन जिला कृषि कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1960-61 में गहन जिला कृषि कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण बैंक का कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। तो केंद्रीय ग्रामीण बैंक में कुल पूंजी राज्य सरकार का हिस्सा आपका 15% सिर्फ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 50, और इस वीडियो का MCQ का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देखेंगे गौर से। उसके बाद वन लाइनर स्मरणीय तथ्य है जो इससे रिलेटेड होंगे हिस्ट्री का। चलते हैं 50 नंबर अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र जो है कावेरी बेसिन में स्थित है। तो पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। क्या यह सही है, तो बिल्कुल ये है, कर्नाटक वाला है और ये कावेरी क्षेत्र के अंदर आता है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान नहीं, पापीकोंडा जो है ये नहीं है, पापीकोंडा ये बिल्कुल नहीं है। सत्यमंगलम बाघ टाइगर रिजर्व ये बिल्कुल ये भी है, और वायनाड जो केरल वाला कावेरी की तरफ ये भी है। तो तीनों हो जाएंगे 1, 3 और 4, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होगा। तो 1, 3, 4 कहाँ पे है, देखिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया कावेरी क्षेत्र का। अब आ जाए स्मरणीय तथ्य में थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इरिटेरिया स्मरणीय तथ्य, तो पहला इसका क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। सर मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ हमारे कहाँ से, मेहरगढ़ से। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कोल्डिवा से, कोल्डिवा याद रखेंगे। और आग का आविष्कार कहाँ से हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार कहाँ, तो नवपाषाण काल में हुआ है। आगे देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त जौ जिसको यव कहा गया है, यव उस समय कहा जाता था। और मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, यहाँ धातु की बात होगा तो तांबा है, सर्वप्रथम लाया गया था धातु, तांबा प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय क्या है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल है, MP के भोपाल में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन है। सिंधु सभ्यता 2 ही था, लोथल और सुतकोदा, ये दोनों बंदरगाह सिंधु सभ्यता के अंतर्गत थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम है इस वीडियो का, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संयुक्त या जुड़वा राजधानी जो कहा गया, किसको कहा गया है, तो स्टुअर्ट पिगट को कहा गया है। स्टुअर्ट पिगट को जुड़वा राजधानी कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट। तो इसी के साथ हमारा वीडियो सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट में हमारे लिए आप दिल जरूर भेज सकते हैं। जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ। तो हमसे जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।